सभी दोस्तों राम राम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होगी, ज़बरदस्त होगी। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के 30%। तो आइए दोस्तों फिर बिना देरी किए क्लास का शुभारंभ कर लेते हैं। पहली क्लास का आज का आपका प्रश्न है, जो वचन से परे हो उसको क्या कहा जाएगा। उसके लिए एक उपयुक्त शब्द आपने देना है जो वचन से परे हो। चार ऑप्शन आपके सामने है, वचनबद्ध है, ठीक है, विवरणातीत है या वचनातीत है या वचनशील है। क्या जवाब आएगा? तो जवाब आप क्या दोगे? जो वचन से परे हो भाई उसको बोला जाएगा वचनातीत भाई। ठीक है, कैसे याद करोगे मैं एक बात बताता हूँ। देखो भाई, जो वचन से परे हो, जो अपनी बात पे ही टिका नहीं है, ठीक है ना, जो अपनी बात ही नहीं, ठीक है भाई, जेन्युइन तरीके से पेश कर पा रहा, यानी अपनी बात पे नहीं टिक कर रह सकता, उसने के क्या करें लोग, यूँ तो जमातीत से यूँ नहीं मानता भाई छोरा। ठीक है ना, यू के है, वचनातीत है भाई। ठीक है, जो वचन से परे हो, वचन तय अट के चला, अपनी बात तट के चला, उसने की बोलिया करें वचनातीत भाई। कर लोगे याद। और जो वचन से आबद्ध हो उसे क्या कहेंगे? वचनबद्ध। ये भी याद करने आपने, क्या पता ये पूछ ले। जिसका वर्ण न उसके उसको क्या कहेंगे? वर्णातीत भाई। समझ गए ना, जिसका वर्ण न उसके। तो अगला प्रश्न है, जिसका रंग सोने जैसा हो। देखो भाई, सोने जैसा रंग बनाना है तो नौकरी लगना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, सुनहरा कहेंगे। अच्छा बनोगे ना, बहुत बढ़िया भाई, सुनहरा। जिसका रंग सोने जैसा होता है ना, सुनहरा रंग, सुनहरिया रंग। सिर पर धारण करने योग्य के लिए एक उपयुक्त शब्द आपने देना पड़ेगा। चार ऑप्शन दे रखे हैं, तो बताइए कि उपयुक्त शब्द दोगे आप लोग। छत्र है, मुकुट है, चिरोधार्य है या तिलक। क्या ऑप्शन आएगा? कई तो सिर पे धारण करने योग्य को मुकुट, ठीक है ना, लगा सकते हैं ऑप्शन, मुझे पता है। देखो भाई, मुकुट नहीं आएगा। क्या जवाब आएगा? सिर पे धारण करने योग्य है, यानी भाई सिरोधारी है। ठीक है ना, ये सिर पे क्या कर चुका है? धारण कर चुका है। सिर पे धारण करने योग्य है, सिरोधारी है। तो जो दोपहर का समय होता है भाई उसको क्या बोलते हैं? जैसे अपन इंग्लिश में देखा होगा, इंग्लिश में जैसे अपन AM और PM नहीं, AM और PM देखते हैं। ठीक है ना, आपने देखा ये चीजें। यानी जो दोपहर से समय पहले होता है, ठीक है ना, दोपहर के पहले जो समय होता है उसको बोला जाता है AM भाई। ठीक है ना, समझिए ना, रात के 12 बजे से लेके सुबह के 12 बजे, यानी दिन के 12 बजे तक का जो समय हुआ है वो AM हुआ है, जिसने क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। ठीक है ना। और जो भाई दिन के 12 बजे के बाद और रात के 12 बजे तक का टाइम चल रहा है उसने क्या बोलिया करें? PM बोलिया करें इंग्लिश में। इंग्लिश में बोलिया करें PM भाई। ठीक है ना। और हिंदी में क्या बोल रहे हैं? ठीक है, हिंदी में बोलना भाई अपूर्वाह्न। ठीक है ना, याद कर लियो तामी, बहुत बढ़िया चीज़ें हैं। तो भाई इसके बाद देखो, पूर्वाह्न और अपूर्वाह्न के बीच के समय को क्या कहेंगे? मध्याह्न समय कहेंगे। ठीक है, कर लोगे याद। घने एंडी प्रश्न नहीं है, तो ही नहीं पाओगे। जमा देसी की वर्गे, जो अधिक बोलता हो भाई, ठीक है ना, जमा बक बक करे जाए उसने के कहे हैं? वाचाल। के कहेंगे भाई? वाचाल कहेंगे। देखो, जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे? सर्वज्ञ है भाई। ये तो जो कष्ट पीड़ा अधिक सहन कर सके उसे क्या कहेंगे? सहिष्णु है भाई। ये थोड़ा जानने वाले को क्या कहेंगे? अल्पज्ञ कहेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न याद कर लेना जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपके सामने सारी चीज़ें कंप्लीट PDF दूंगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, क्लास के नीचे लिंक दे रखा है। और जिस साथी ने भाई क्लास को लाइक नहीं किया, एक प्यारा सा कमेंट नहीं किया यार, कर दो, क्योंकि आपका प्यारा सा कमेंट और लाइक सब्सक्राइब में मोटिवेशन देता है। ठीक है ना, आपको सारी चीज़ें फ्री में मिलेंगी। आपका काम है सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, और आपको हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जाती है वो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ये भी बताना है आपने। जिसका कोई शत्रु न हो भाई, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं हो, उसने के कया करें? उसने कया करें आजाद शत्रु। के कया करें छोरे हो? आजाद शत्रु। कर लोगे याद। बहुत बढ़िया भाई, आजाद शत्रु। ठीक है, ताम बिनु में बनो। ठीक है, अपने दुश्मन ना पाड़ो, आजाद शत्रु बनो भाई। जो युद्ध में शीतल रहता है भाई, ये पीछे भी प्रश्न आ लिया। ठीक है ना, कई तो फिर आगे कहेंगे टिकाऊ है भाई। तो ठीक है ना, टिकाऊ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, जो युद्ध में टिका रहता है, ठीक है ना, युद्ध में स्थिर रहता है उसको युधिष्ठिर बोलते हैं। समझ गए क्या बोलते हैं? युधिष्ठिर भाई। ठीक है, 5 पांडवों में जो सर्वश्रेष्ठ थे कौन थे? युधिष्ठिर थे भाई, बड़े भाई के तौर पे पांडवों के। जिसके समान भाई दूसरा नहीं होता। ठीक है ना, जिसके समान दूसरा नहीं होता, मतलब आप के समान कोई दूसरा न हो, तो उसको क्या जानेंगे? तो उसको जानेंगे भाई हम, ये तो क्या भाई, अद्वितीय है, क्योंकि इसके समान तो कोई भी नहीं है। इसलिए कहता हूँ दोस्तों, ईमानदार बनो। ईमानदार लोग बहुत कम है, तो आपकी समानता, ठीक है, मैच नहीं होगी अगर आप ईमानदार होगे। तो दो भिन्न जातियों की
योग से उत्पन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें चुनना है। बिरादरी है, रिश्तेदार है, सगा है, शंकर है। तो शंकर आपका क्या हो जाएगा, दो जातियों, ठीक है ना, दो भिन्न जातियों के योग से उत्पन्न एक शब्द हो जाएगा, वाक्यांश हो जाएगा शंकर भाई। कर लोगे याद, और सारे असंगत है भाई आपके, ठीक है ना, गलत है ये सारे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कंप्यूटर जी लाया जाए, जो कपड़ा बुनता है उसको क्या बोलते हैं भाई, कपड़ा, जो कपड़ा को बुनता है, तो कपड़ा बुनने वाले को क्या कहते हैं, ठीक है, कपड़ा सीलने वाले को दर्जी कहते हैं, बुनने वाले को देखो क्या कहते हैं, जुलाहा। क्या बोलते हैं भाई, तो जो क्या है, जुलाहा है। तो जो कपड़ा बुनता है उसको जुलाहा, और जो कपड़ा सीलता है, बुनने में और सीलने में अंतर होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें नोटिस कर लेना, सीलने वाले को दर्जी कहते हैं, ठीक है ना, और बुनने वाले को जुलाहा कहते हैं। जबकि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को कुम्हार कहते हैं, लकड़ी काटने वाले को लकड़हारा कहते हैं, ठीक है ना भाई। सोने के आभूषण बनाने वाले को क्या कहते हैं भाई, सुनार कंव है। कर लोगे याद, कर लियो भाई। और आप लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हैं ये भी बताया करो यार, ठीक है ना। चाणक्य नीति परिवार कहाँ कहाँ तक पहुंच गया, कौन से डिस्ट्रिक्ट से, आप कौन सी धरती से हमें देख रहे हैं, ठीक है ना। जो कम बोलता है, अनेक पद के लिए एक शब्द बताना पड़ेगा, जो कम बोलता हो भाई, ठीक है ना। बहुत ही ज्ञानी मिलेगा जो कम बोलेगा। कम बोलना, अल्पभाषी, यानी भाई सीधा सा प्रश्न है, अल्पभाषी, ठीक है ना, वो क्या है, एक अल्प यानी छोटी भाषा का प्रयोग करेगा, उसको जहाँ पे बोलने की जरूरत होगी ना वहीं पे बोलेगा, फालतू बकबक नहीं करेगा, ठीक है ना। तो फालतू बकबक वाला की कोई इज्जत नहीं होती भाई, कम बोलने वाले की इज्जत होती है समाज में। जिसकी था यानी जिसकी गहराई का पता ना हो भाई, ठीक है ना, गहराई का पता को नहीं अपन, तो वो क्या हो जाएगा, अथाई, ठीक है, अथाई हो जाएगा भाई साहब। जबकि जिसका अक्षय न हो उसे क्या कहेंगे, अक्षय कहेंगे। जिसके आने की तारीख न हो उसे क्या कहेंगे भाई, अतिथि। राज वाले तो अतिथि बेरा था, हमने रोज, ठीक है ना, बट के रहे भाई सीमन, ठीक है ना, रोज खटके रहे, रोज बट के रहे, क्योंकि फोन करके चल लेंगे, नो कहेंगे इस गली में आ लिया, आप कहाँ हो, ठीक है ना, डेली आए रहे हैं। आज कोई अतिथि पना थोड़ा रह गया, अतिथि पना तो पहले था भाई, ठीक है ना। जब क्या आती थी, चिट्ठियां आती थी, ठीक है ना, कम से कम सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन में चिट्ठियां पहुंचती थी, फिर वो जाता था, ठीक है ना। उसकी सेवा पानी कैसे होती थी, वो कम से कम 4-5 दिन रुकता, ठीक है ना। शादियां भी पहले जो हमारे बुजुर्ग हैं जो, ठीक है ना, दादा दादी से पूछना, शादियां भी, ठीक है ना, जब बारात जाती थी ना, 2 या 3 दिन बारात क्या होती थी भाई वहीं पे रुकती थी। राज वाली बारात तो सिर्फ क्या हुआ, फेरे दुआए और सीधे निकाल दिए भाई, समझ गए। पहले वाला तो टाइम ही नहीं रहा यार, पहले बहुत ही जेन्युइन, ठीक है ना, जो अपना जो भाईचारा था वही, ठीक है ना, जो अपने समाज की चलन थी, बातें थी, बहुत ही अच्छी थी। लेकिन आज समाज भी बदल चुका है, आज एक मॉडर्न टाइप जिसको हम, ठीक है भाई, आधुनिक कल्चर कहते हैं। तो आधुनिक कल्चर में, ठीक है, समाज के जो विचार हैं, जो समाज की संस्कृति है, कहीं ना कहीं भाई लुप्त हो जा रही है। तो इसको बचाने का काम करें, अपने शुद्ध विचार रखें, अपने से बड़ों का आदर करें, ठीक है। ये आप अपनी चीज़ों को लेके चलें भाई। आपके माता पिता आपकी आर्थिक पूंजी हैं, ठीक है, उसको संभाल के रखो, उनका क्या मानो, वही आपके भगवान है और वही सबसे बड़े गुरु हैं। किसी वस्तु की छोटी सी छोटी खराबी ढूंढने वाला क्या होता है भाई, ठीक है ना, कोई भी वस्तु उसकी छोटी से छोटी, ठीक है, खराबी ढूंढने वाला यानी कमी काटने वाला, ठीक है ना। या वस्तु तो भाई खराब से यू के चीज लिया है तू, ठीक है ना, या तो जमा खराब लिया है तू, ठीक है ना, जमा कमी काटने वाला कौन होया करे भाई, कौन होया करे, छिंदरा नवेशी, ठीक है, छिंदरा नवेशी होया करे, ठीक है ना। बी आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ला दे कंप्यूटर, कंप्यूटर ने ला दिया अगला प्रश्न। यात्रियों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, ठीक है ना, यात्री गण कृपया ध्यान दें, सुने होगा था हमने। तो यात्रियों के समूह को क्या बोलते हैं भाई, क्या बोला जाएगा, काफिला। क्या बोलते हैं, काफिला। जो किसी के उपकार न माने, यानी जो किसी का कया ही नहीं मानता भाई, ठीक है ना, किसी का कल्याण ही नहीं समझता, किसी का भला ही नहीं चाहता, उसने क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कृतज्ञ नहीं। ये पीछे भी प्रश्न आ चुका है भाई, ठीक है। जो कया मानना उसने कृतज्ञ कहे करेंगे, बात मैंने बता रखी तारा गया। जिसे जीता नहीं जा सके भाई, ठीक है ना, ऐसे बंदे बनो यार जिसको कोई जीत ना सके, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा अजय, ठीक है ना, जिसको जीता ना जा सके। जिसका उपचार न हो सके भाई, जिसका इलाज ही नहीं हो सकता, तो उसको क्या बोलेंगे, बताओ। 4 ऑप्शन है आपके सामने, ठीक है, उपचारहीन है, ठीक है, या यानी उपचार है, असहाय है, असाध्य है। तो क्या जवाब आएगा मेरे भाई, मुझे लगता है असाध्य इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लास में कुछ भी आपको ऐसा डाउट लग रहा है ना कि सर आपके प्रश्नों की क्वालिटी है जो ठीक नहीं है, ठीक है ना, ये करवा रहे हो आप, ये करवा रहे हो, कुछ भी आपको दिक्कत लग रही है ना, तो बेझिझक आप कमेंट के अंदर अपनी, ठीक है, समस्या डाउट यहाँ पे लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न देखो भाई, ठीक है ना, देखो, ठीक है ना, असाध्य हो जाएगा भाई जिसका उपचार,
यानी उपचार न हो, जिसका इलाज न हो। तो क्या करें क्या ना करें भाई, ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके मन में ये चल रहा होगा पेपर के बराबर जून में हुआ है, मैं पढ़ूं या ना, ठीक है ना पढ़ूं, ठीक है ना, मन में कई बच्चे चल रहा होगा भाई। देखो एक पॉइंट रख लो कि पेपर तो आपका होना ही होना है, पेपर तो आपका एक दिन होना ही होना है, और मन ने तो भाई डेली थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, ठीक है ना। मैंने नहीं कहना था मैं जब पागल हो रहो, अपना रूटीन बनाए रखो, ठीक है ना, जो आपका शेड्यूल है, क्योंकि हर सब्जेक्ट को महत्व दो, ठीक है ना, सारे सब्जेक्ट पढ़ो जो आपके हैं भाई, क्योंकि एक सब्जेक्ट कभी कल्याण नहीं करेगा, एक सब्जेक्ट आपका कभी सिलेक्शन नहीं दिवाएगा। सारे सब्जेक्टों को थोड़ा थोड़ा टाइम दो, जैसा भी आपके पास टाइम है, ठीक है ना, लेकिन डेली टाइम दो, तो आपका श्योर सिलेक्शन है, ऊपर वाला क्रम देखता है भाई, ठीक है ना, तभी आपका, ठीक है ना, जो फल है वो तैयार हो जाएगा। तो क्या करें क्या न करें, क्या निर्णय लेना आपने, तो भाई निर्णय तो ले लियो, ठीक है। निर्णय न करने पाने की स्थिति को क्या बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे भाई इसको, की कर्तव्य मूड भाई, ठीक है, की कर्तव्य मूड है तेरा, की कर्तव्य, ठीक है, यू मूड भाई, ठीक है, यू मूड है ये, ठीक है, ये आपका सी ऑप्शन आपका विल बी द राइट आंसर। जिसके 4 पदों उसने के कहा भाई, चौपाई, ठीक है ना, जिसके 4 पद हो भाई, समझिए 4 पद चौपाइयो है। और दूसरी बात नो भाई, 4 पैरों वाले को क्या कहते हैं, चतुष्पद, ठीक है। और आगे देखो 4 राहों के मिलन को क्या बोलेंगे, चौराहा, ठीक है ना। जब किसी, ठीक है, गली को देखते हैं उसमें 4 रास्ते बने हैं, तो के कहेंगे या गली तो कड़े जा रही है, चौराहे पे जा रही है, ठीक है ना, चौराहा पे जाओ या गले तो, ठीक है ना। और 4 पैरों वाले को चतुष्पद, और 4 पदों वालों को चौपाई के नाम से जाना जाता है। जो कहा गया है, तो उसमें भाई ठीक है, एक उपयुक्त शब्द बताओ जो कहा गया है। तो कहा गया आपका क्या हो जाएगा, कहा गया आपका हो जाएगा मेरे भाई कथित, क्या हो जाएगा, कथित, ठीक है। जिस पर विश्वास किया गया, ठीक है, मैं आप सभी पर विश्वास करता हूँ, मुझे उम्मीद भी है पूरी कि आप बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और अपना ख्याल रखेंगे, आपके परिवार का भी ख्याल रखेंगे। दोस्तों ईमानदारी से पढ़ो, ठीक है, ऊपर वाला आपको सब कुछ देगा। जिस पर विश्वास किया जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपने बताना है, ठीक है। विश्वास किया जाओ तो क्या करोगे तुम, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, विश्वस्त, ये तो जमा भाई, ठीक है, विश्वस्त है इस चीज पर, समझ गए। और सारे इसमें गलत बता रखे हैं, तो अपने गलतता में जाना है कौन भाई, ठीक है। समूह शब्द के लिए उपयुक्त शब्द आपने चुनना पड़ेगा जो थोड़ा जानता हो भाई, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा ज्ञान हो, ठीक है। उसने क्या क्या हमने बताया था, अल्प यज्ञ, ठीक है, यानी अल्प यज्ञ बोलते हैं भाई इसको, ठीक है ना। जो बहुत कौन जानता है उसको सर्वज्ञ कहा जाता है, ये चीज पीछे आ चुकी है। जिसे पराजित न किया जा सके, जिसे हराया नहीं जानता भाई, ठीक है ना, जिसको हराया नहीं जा सकता उसको क्या बोलते हैं, गबरू हो, उसने क्या करें, अपराज्य, ठीक है भाई। जिसको पराजित न किया जा सकता उसको अपराज्य बोलते हैं। जो व्यक्ति जन्म ना ले भाई, ठीक है, जो धरती पे नहीं आ रहा उसने के कहेंगे छोड़ो, जो व्यक्ति जन्म नहीं लेता उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं भाई अजन्मा, ठीक है ना, ये तो पैदा ही कौन है, अजन्मा है, ठीक है ना। देखो आगे देखो भाई, जबकि जो बूढ़ा न हो उसे क्या कहते हैं, अजर कहते हैं। जो नष्ट न होने वाला हो उसे अनश्वर कहते हैं, और जिसकी मृत्यु न हो उसे अमर कहते हैं भाई, ठीक है। जो नष्ट नहीं होता उसे अनश्वर कहते हैं भाई, ठीक है ना। जो बूढ़ा नहीं होता उसे अजर कहते हैं, याद कर लियो, बहुत बढ़िया चीजें बता रखी हैं। अगला टॉपिक की ओर देखते हैं भैया अपने, तो ठीक है ना, 30% कंप्लीट करने हैं डेली, चमन हो गए ना, यानी मतलब भाई 25% हो गए ना, 30 से हमने शुरुआत करी थी 31% से, तो 25 हो गए, अगले 6% और देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक आ गया एक अर्थक शब्द, ठीक है ना। एक अर्थक शब्द या समानार्थी शब्द आपके बहुत पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आपके बहुत प्रश्न आए हुए हैं, देखते हैं भाई कौन कौन से प्रश्न आए हुए हैं। देखो भाई पहला प्रश्न है, छतर शब्द का सही अर्थ बताओ यार, छतर, ठीक है ना, छतर शब्द का सही अर्थ होता है मेरे भाई छत्ता, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं दे रहा, क्या छात्रा चमड़ा विद्यार्थी दे रहा है, क्या ये अपने ऑप्शन है कौन है, ठीक है, याद कर लियो भाई। छतर शब्द का सही अर्थ क्यों है, छाता हुआ है, कर लियोगे याद। दशा शब्द का सही अर्थ भाई, ठीक है, जो आपकी दशा है, जो आपके अलाहत हैं, ठीक है, अलाहत आपका विल बी द राइट आंसर। अनुपम शब्द का समानार्थिक शब्द भाई, जमा समानार्थिक ढूंढना आपने, ठीक है। अनंग है, अंबर है, अपुरो, ठीक है, यानी अपुरो, सॉरी भाई अपुरो है ये, तो बताओ यार क्या हुआ इसका अनुपम शब्द का, ठीक है, अपुरो, ठीक है, यानी अपुरो, ठीक है, यानी आपका बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। और देखो भाई इसमें अद्वितीय है, अद्भुत है, अनोखा है, अनूठा है, अतुलनीय है, अनुप्य है, ठीक है, अप्रतिम, अनुपम के अनेक परिभाषी शब्द भी बता रखे हैं इसमें, सारे याद कर लियो, बी आपका सही जवाब है। तरीण शब्द का सही अर्थ बताना पड़ेगा भाई, तरीण शब्द का सही अर्थ क्या होगा, सूर्य होगा मेरे भाई, ठीक है ना, सूर्य याद कर लिए। तरणी का अर्थ क्या हुआ, नाव, और तरुणी का अर्थ क्या हुआ भाई,
ठीक है, युक्ति हो है, ठीक है, याद कर लेना, बहुत बढ़िया प्रश्न ये। तरणीय शब्द का अर्थ क्या होता है भाई आपका? तरणीय शब्द का अर्थ होता है सूर्य, ठीक है, तरणी का अर्थ होता है नाव, ठीक है, त्रिणी का अर्थ होता है सूर्य, और तरणी का अर्थ होता है नाव, और त्रुणी का अर्थ होता है जो आपका वो क्या होता है? युक्ति होता है, ठीक है। ये आपके बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, सूर्य का समानार्थी शब्द बताओ यार, ठीक है ना। कनेक्टर के पेपर में प्रश्न आ चुका है, संकेत, अर्क, तक्षक, तमा। तो मुझे लगता है दोस्तों इसमें अर्क आपका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कर लोगे याद। तो आज का आखिरी प्रश्न देखेंगे भाई, ठीक है ना। जो सूर्य के अलावा देखो भाई, ठीक है ना, इसके जो पर्यायवाची शब्द बनेंगे, तो पर्यायवाची जो शब्द है भाई कौन कौन से बनेंगे पर्यायवाची? तो इसमें देखो, दिनकर है, दिवाकर है, भानु है, भास्कर है, आदित्य है, दिनेश है, मार्तंड है, रवि है, अरुण है, या जो अंशुमाली है, सूर्य के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। इरण का समानार्थिक शब्द भाई, इरण का बताओ। इरण का सारंग होता है मेरे भाई, क्या होता है? सारंग विल बी द राइट आंसर। कर्षण, सार, कुरंग, अरणी और सुरभि, इरण के अनेक पर्यायवाची शब्द बनेंगे, ठीक है। तो आज के अपने 30% कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे शाम को 7:30 बजे लाइव टेस्ट के साथ। तब तक दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।